रम्मत। होली के दोस्तों अवसर पर जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें रम्मत का बहुत ही विशेष योगदान है। और राजस्थान में रम्मत की बात करें तो ये जैसलमेर, फलोदी, फलोदी अब एक ज़िला हो गया, और बीकानेर, इन क्षेत्रों में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों या महापुरुषों के परिचित काव्य किए जाते हैं रम्मत में। और इसमें कौन प्रसिद्ध हैं? रचयिता की बात करें रम्मत के तो नाम आता है मनीराम व्यास, एक नाम आता है तुलसीराम। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये नाम आते हैं मनीराम व्यास, तुलसीराम और फागू महाराज, और एक नाम आता है सुआ महाराज। और एक आता है तेज कवि जैसलमेरी। आदि रम्मतों के प्रमुख हैं, रचयिता हैं, जैसे मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि जैसलमेरी। जिसमें ये तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से, ये तेज कवि बहुत ही प्रसिद्ध, आप याद रखना, इसने रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था और नाम रखा था श्री कृष्ण कंपनी। इस नाम से तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। और सन 1943 की बात करें तो इन्होंने सन 1943 में इन्होंने, जो तेज कवि है ना, इन्होंने स्वतंत्र बावनी, आपने नाम सुना होगा, तो जो स्वतंत्र बावनी है ना, इसकी रचना किसने की थी? तो तेज कवि ने। और तेज कवि ने ये स्वतंत्र बावनी है ना, महात्मा गांधी को भेंट की थी। अरे महात्मा गांधी तो आप जानते ही हो। तो तेज कवि जो जैसलमेरी थे बहुत ही अच्छे इसके रचयिता थे, जिसने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से शुरू किया और 1943 में इसने स्वतंत्र बावनी लिख के महात्मा गांधी को भेंट की थी। रम्मत का सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है कि उसकी साहित्यिकता, यानी साहित्य से ये बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है रम्मत। और इसके अलावा इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्यों के रूप में, ये लोकनाट्य है, आपसे पूछा जाए तो लोकगीत है या लोकनाट्य है, तो ये दोस्तों लोकनाट्य है एक प्रकार से। और रम्मत की जो मूल ऊर्जा है उसे कहते हैं टेरिये कहा जाता है। और रम्मत की मंच खुले मोहल्ले एवं मंडी बाजार में होता है। इसका जो मंचन है खुले स्थान पे, बाजार में, जहाँ पे लोग इनके देखने को आए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ये रम्मत का आयोजन किया जाता है। और बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है, यानी यहाँ पे तो जनता होगी सारी, और इस प्रकार यहाँ पे एक बड़ा सिंहासन बना दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से ये मंचन करते हैं ताकि सभी लोगों को आसानी से दिख जाए। और मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं, यानी ये मंच होता है ऊंचा और उसके चारों ओर जनता होती है ताकि सभी को अच्छे से ये रम्मत दिखे। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं, यानी जो पुराने समय के जो भी वाद्य यंत्र थे वो बजाते रहते हैं रम्मत में। डीजे नहीं बजाया जाता, डीजे वर्तमान का है। और टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला को प्रसिद्ध करते हैं। जो इसकी मूल ऊर्जा होती है ना टेरिये, तो इसके यही होता है जो ये काम करता है। इसके अलावा बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक पर अमर सिंह राठौड़, बीकानेर की रम्मतों का अगर नाम आए, एक नाम आता है अमर सिंह राठौड़।
की रम्मत, बीसों की चौकी, बीसों की चौकी, चौबेल नौटंकी की रम्मत। ये भी आप याद रखें कि चौबेल नौटंकी की रम्मत कहाँ पे हैं, बीसों की चौकी। और बिकाणी व्यासों की चौकी, बिकाणी व्यासों की चौकी अगर बात पूछें तो वहाँ की है जमनादास की रम्मत। तो ये 3 रम्मत अलग से नाम दिया, आप ये भी याद रखना कि बीकानेरों की रम्मत में आचार्यों की चौकी, तो पहली तो है ऐसे आचार्य, आचार्यों की चौकी पूछे तो अमर सिंह राठौड़ की है। और बीसों की चौकी पूछे तो चौबेल नौटंकी की रम्मत है। और किकाणी व्यासों की चौक पूछे तो जमनादास की रम्मत यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की रम्मत।